आज का जो ट्रैवल का किस्सा है वो किस्सा एक आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह किस्से कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में हम कुछ चीज़ को बिलीव नहीं करना चाहते हैं या ऐसा कुछ हो जाता है कि वो किस्से आपको बिल्कुल विस्मृत कर देते हैं, बिल्कुल आपको सरप्राइज़ कर देते हैं। ये किस्सा भी कुछ ऐसा ही है और ये किस्सा जुड़ा हुआ है मलेशिया से और मेरे एक मित्र हैं श्री प्रवीण भाई पटेल, उनके साथ का किस्सा है। प्रवीण भाई से एक्चुअली जो मेरे रिलेशन है वो एक क्लाइंट और ट्रैवल एजेंट जैसे स्टार्ट हुए थे, लेकिन आज हमारे जो रिलेशन है वो एक बहुत ही फ्रेंडली एंड फैमिली रिलेशंस है। तो ये जो टूर था उसमें कुछ 35 पैक्स का ग्रुप था और हम लोग सब मलेशिया गए थे। विजय टूर का कॉर्पोरेट ग्रुप था और इस ग्रुप के अंदर जो हम लोगों ने प्लेसेस कवर किए थे वो मलेशिया में एक तो कोलमपुर है, दूसरा जेंटिंग आइलैंड है और तीसरा जो है पिनांग। दैट वाज समथिंग न्यू टू मी ऑल्सो एट दैट टाइम। तो हम लोगों ने पिनांग भी कवर किया था। पिनांग के बारे में जो मैं आपको बताना चाहूँगा, पिनांग जो है एक आइलैंड है और बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड है। तो इस आइलैंड के ऊपर हम लोग गए थे और वहाँ पे बहुत ही अमेजिंग साइट सीइंग है। वो साइट सीइंग जो है फर्निकुलर ट्रेन चलती है वहाँ पर। आप कभी भी जाएँ तो यू मस्ट ट्राई दैट साइट सीइंग। इट विल टेक यू टू द टॉप ऑफ द हिल और उस हिल से जो है पूरा आप पूरा पिनांग आइलैंड दिखता है। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल देयर, सो इट्स अ मस्ट साइट सीइंग। और इस टूर में हम लोगों ने जो होटल सेलेक्ट किया था वो बिल्कुल बीच के पास में था। जनरली इस तरह के ग्रुप्स होते हैं तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि लोग अपने लेजर टाइम में क्या कर सकते हैं। तो अगर बीच के पास का होटल होता है तो वहाँ पर दे कैन गो फॉर ए वॉक इन द इवनिंग, या उसके आसपास जो है काफ़ी वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं पिनांग में, जिसमें से मेन जो है वो लाइक जेट स्की है, बनाना राइड है, एक मंकी आइलैंड का भी वहाँ पे ट्रिप होता है। तो ऑल दिस थिंग्स कैन बी कवर्ड इफ़ यू आर स्टेइंग क्लोजर टू द बीच एरिया। अब मैं आता हूँ इस ट्रैवल के किस्से पे, जो कि ट्रैवलिंग के जो लास्ट डे था, हमारा टूर का लास्ट डे था, उस दिन हुआ था। हम लोगों को पिनांग से कोलमपुर जाना था और हमारी फ़्लाइट कोलमपुर से थी। पिनांग से कोलमपुर जाने में 4 to 5 आवर्स की जर्नी है। तो हम लोग ब्रेकफास्ट के बाद आराम से 8 o'clock 8 बजे मॉर्निंग में निकल गए थे और पूरा रास्ता बहुत अच्छे से गुजरा। बहुत ही सीनिक ब्यूटी थी, सब लोगों ने एंजॉय किया और एयरपोर्ट पे भी हम लोग ऑलमोस्ट डिपार्चर से 3.5 या 4 घंटे पहले हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे। सब लोग रिलैक्स थे और 3.5-4 घंटे अगर बोला जाए तो इट्स ए गुड एनफ टाइम टू क्लियर ऑल फॉर्मेलिटीज़ रिलेटेड टू बोर्डिंग, इमिग्रेशन, कस्टम, वो सब चीज़ हो सकती है। तो सब लोग लाइन में लग गए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो हम लोगों ने फ़्लाइट ली थी वो एक लो कॉस्ट एयरलाइन थी, क्योंकि कॉर्पोरेट्स में कभी भी कोई टूर बनता है तो जनरली पीपल आर कंसर्न, कॉर्पोरेट इज़ कंसर्न कि टूर बजट के अंदर होना चाहिए। लो कॉस्ट एयरलाइन थी, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या बात थी कि जो है एयरपोर्ट पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, लाइन बहुत लंबी थी और हम लोग भी सब लाइन में लग गए। उस दिन स्टाफ, एयरलाइन स्टाफ इतना वेट के लिए कंसर्न था कि पूरा जो लाइन थी वो बहुत धीरे धीरे जा रही थी। एज़ पर माई एक्सपीरियंस जनरली 35 to 40% का ग्रुप हो तो ये सब फॉर्मेलिटी, बोर्डिंग पास वगैरह लेने के लिए मैक्सिमम 45 मिनट to 1 आवर का टाइम लगता है। लेकिन उस दिन एयरलाइन स्टाफ इतना ज़्यादा कंसर्न था कि वो लोग सबका वेट प्रॉपर चेक कर रहे थे एंड दे वर रियली नॉट लिबरल अबाउट इट। अगर किसी का वेट ज़्यादा लग रहा था तो वो उसको चार्ज कर रहे थे। हम लोगों ने ये प्रॉब्लम रियलाइज़ की और जैसे ही प्रॉब्लम रियलाइज़ हुई तो सब लोगों ने चेक किया और देखा किसी का वेट कुछ ज़्यादा था। तो जैसे हमारे लोगों का नंबर आया तो स्टाफ ने उनसे पैसे मांगे कि भाई आपका वेट ज़्यादा है, आपके जो चेक इन लगेज है उसका वेट ज़्यादा है और आपका हैंड बैगेज है उसका वेट ज़्यादा है। वेट जनरली जब लोग टूर से वापस आते हैं 1-2 किलो ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि लोग शॉपिंग करते हैं,
दे वांट टू ब्रिंग बैक समथिंग होम। लेकिन वहाँ पे जो बात अटकी वो ऐसी थी कि लोगों के पास डॉलर तो था, लेकिन उनको जो एयरलाइन थी वो चार्ज कर रही थी रिंगिट में, दैट इज़ द मलेशियन करेंसी। और लोगों का लास्ट डे था, जनरली सब लोगों ने शॉपिंग करके जो रिंगिट थे वो सब लोगों ने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए थे। तो जैसे उनको रियलाइज़ हुआ कि उनको रिंगिट में चाहिए, तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग ग्रुप में जितने लोग थे सब लोग फॉरेन एक्सचेंज की तरफ आ गए और सब लोगों ने डॉलर से रिंगिट में कन्वर्जन की प्रोसेस शुरू की। और उस एयरपोर्ट पे मेरे को याद है कि वहाँ पे जो काउंटर था, फॉरेक्स काउंटर था, वो एक या दो ही काउंटर थे। तो भीड़ इतनी ज़्यादा लग गई कि उन लोगों ने जो फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज करना था उसमें काफ़ी टाइम लिया। और एयरलाइन स्टाफ भी इतना स्ट्रिक्ट था कि वो लोग जो है पूरा एक एक हैंड बैगेज को भी प्रॉपर चेक कर रहे थे। तो ये पूरी प्रोसेस में ऑलमोस्ट 2 आवर्स निकल गए, 2 घंटे निकल गए। हम लोगों ने किस तरह से करके बोर्डिंग पास लिया और हम लोग सीधा जो है इमिग्रेशन की लाइन में गए। लेकिन दैट वाज द डे। इमिग्रेशन की लाइन भी इतनी लंबी थी कि सब लोगों को वहाँ भी पसीना आ गया और उसमें भी काफ़ी टाइम लिया। और मेरे को जो है ऐसा थोड़ा लगने लगा था कि वी आर रियली लेट फॉर कैचिंग आवर फ्लाइट। तो मैं सबको पुश कर रहा था कि भाई देखिए, आप लोग जो है, आपका जो डिपार्चर गेट है ये एक डिपार्चर गेट है और आपको जो है डायरेक्ट वहीं पे पहुंचना है, क्योंकि इमिग्रेशन की लाइन सब अलग होती है। तो उस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं उनको मालूम चलना चाहिए कि उनका डिपार्चर गेट क्या है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतने बड़े होते हैं कि लोग जनरली इमिग्रेशन या कस्टम करके सब स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर उनको अपना इमिग्रेशन गेट, उनका डिपार्चर गेट मालूम नहीं है, दे कैन बी लॉस्ट। तो आई वॉज वेरी कंसर्न। मैंने सबको बोला कि भाई ये आपको है, आपको इस डिपार्चर गेट पे टाइम से पहुंचना है। एनी हाउ वो सब प्रोसेस क्लियर हुआ और हम लोग कैसे भी करते दौड़ते भागते जो है फिर अपने डिपार्चर गेट तक पहुँचे। डिपार्चर गेट पे पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं, ओनली वन स्टाफ वाज देयर। तो हमने उनको बोला कि वी आर हेयर टू कैच दिस फ्लाइट, ये फ्लाइट नंबर है। तो स्टाफ ने बोला नो, नाउ इट इज़ ओनली 15 मिनट्स लेफ्ट, यू कैन नॉट टेक द फ्लाइट, यू हैव मिस्ड योर फ्लाइट। हमारा इतना सुनना था कि सबके होश उड़ गए और काफ़ी ट्राई किया स्टाफ को कन्विंस करने के लिए कि भाई इतना रश था, वी वर ऑन टाइम एट द एयरपोर्ट एंड वी लॉस्ट द टाइम ओनली बिकॉज ऑफ दैट प्रोसीजर। लेकिन स्टाफ कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं था। तो ये सिचुएशन से जब हुई तो मैंने जो है, जो हमारे मित्र हैं और जिनका कॉर्पोरेट टूर था, श्री प्रवीण भाई पटेल, उनसे डिस्कशन किया। और जब मैंने उनको ये सब बताया तो उन्होंने खाली एक ही सेंटेंस बोला, प्रमोद भाई जो होगा देखा जाएगा, जैसी बजरंग बली की इच्छा। उन्होंने ये सेंटेंस बोला और क्या देखते हैं कि जो है ना, सामने से एक स्टाफ, दूसरा जो है सीनियर स्टाफ था, वो एकदम भागते हुए आया। उसने बोला यू ग्रुप टू चेन्नई। हम लोग एक्चुअली वाया चेन्नई ट्रैवल कर रहे थे। तो मैंने बोला यस यस, वी हैव टू कैच दिस फ्लाइट। ओह कम ऑन, बस इज वेटिंग फॉर यू टू पिक यू अप एंड टू ड्रॉप टू द एयरक्राफ्ट। हम लोग एकदम से खुश हो गए और फटाक से पूरा जितना ग्रुप था सब भाग के सीधा जो है वो बस से पास गए और बस से बैठ के फाइनली जो है उसके अंदर हम लोग एयरक्राफ्ट में बैठ गए। नॉट टू मेंशन दैट विद स्माइलिंग फेसेस। प्रवीण भाई की सीट मेरे बाजू में ही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि प्रवीण भाई ऐसा क्या हुआ कि ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। तो उन्होंने बोला देखो प्रमोद भाई, जैसे ही आपने सब बताया ना तो मैं सिचुएशन समझ गया था और मेरी आस्था जो है, जो सहारनपुर वाले हनुमान जी हैं, बजरंग बली है, उनमें बहुत है। मैंने जो है उसमें मन्नत मांगी कि अगर हम लोग ये फ्लाइट पकड़ लेते हैं तो आई विल विजिट योर टेम्पल। उन्होंने वो मन्नत मांगी और सामने से वो स्टाफ प्रकट हुआ। तो नॉट टू मेंशन कि
बजरंगबली मलेशिया में भी हेल्प करते हैं। और कौन नहीं जानत है जग में संकट मोचन नाम तिहारो। तो बजरंगबली में तो वैसे भी सबकी आस्था है। तो इस तरह के किस्से होते हैं जो कि कई बार हम सबको सरप्राइज़ कर देते हैं और जो हमारी मेमोरीज़ रहती हैं उसमें काफ़ी वो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये था किस्सा श्री प्रवीण भाई पटेल का, उनकी आस्था का और बजरंगबली का। आई होप you like this video, and if you like this video, please don't forget to like and subscribe this, and continue to watch this interesting channel which is related to stories related to travel. So don't miss out next time Kissa Travel ka. I'll be coming out with some new interesting story very soon, and see you soon.